Hello bachcho, let's read this question. Question says nitrogen differs from rest of the members on the account of various factors. Which of the following properties can be classified as anomalous properties of the nitrogen? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है आपको, इनमें से बताना है एनोमलस प्रॉपर्टी को कौन सा ऑप्शन सिग्निफाई कर रहा है। हमें पता है कि जो आपका पी ब्लॉक में आपके एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट जो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से क्या शो करते हैं, एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि फ्रॉम 13th थ्रू 18th ग्रुप जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, एनामलस होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली। ओके, तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन is due to is due to first small size of nitrogen, second high electronegativity of nitrogen, high electronegativity of nitrogen. थर्ड रीजन फॉर द एनामलस प्रॉपर्टी इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर साइज छोटा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स भी नहीं बना सकता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये हो गया। एक और बात होती है, एक यहाँ पे की कॉन्सेप्ट एक और देखो, नाइट्रोजन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म, नाइट्रोजन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself with itself and with small sized and with other small sized high electronegative elements, small sized high electronegative elements like ऑक्सीजन। तो ये था पूरा आपका नाइट्रोजन के बारे में। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज 941.4 किलो जूल पर मोल। सो हमारा ए ऑप्शन जो है उसमें जो है एन ट्रिपल बॉन्ड, एन जो है वो क्या होगा, ड्यू टू द स्मॉल साइज द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एन इज वेरी हाई, द बॉन्ड स्ट्रेंथ is high, which is even greater than C ट्रिपल बॉन्ड C। तो मतलब कि और कितनी वैल्यू होती है इसकी, 941.4 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन ही, तो ए ऑप्शन इज अवर आंसर। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अमोनिया हैज एप्रिशिएबल बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स सच एज फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। सो बी ऑप्शन में ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो NH3 मॉलिक्यूल होता है इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, अदर हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है फ्रॉम इट्स ग्रुप 15
उसमें क्या होता है, ये स्मॉल साइज होता है बिकॉज हाइड्रोजन का भी स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का ऑलरेडी स्मॉल साइज, तो क्या होता है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होने लगता है, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो अमोनिया है उनका बॉइलिंग पॉइंट अदर हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 से ज्यादा होता है। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बोल रहा है अमोनिया कैन बी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बाय, कैन फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बाय डोनेटिंग लोन पेयर। यस ये ट्रू है, लेकिन अदर हाइड्राइड्स जो आपके 15 ग्रुप है उसमें सारे हाइड्राइड्स जो होते हैं ना, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना लोन पेयर डोनेट करके कुछ कॉम्प्लेक्स बना ले। तो ये आपका एनोमलस प्रॉपर्टी को सिग्निफाई नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली एनोमलस प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ नहीं हो रही। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये एनिमलिस प्रॉपर्टीज की वजह से एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉलिकुलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। ये डी ऑप्शन ये करेक्ट तो है, लेकिन ये एनिमलिस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। ये तो आपका नेचर में होता ही है, 78% बाय वॉल्यूम आपका नाइट्रोजन गैस होती प्रेजेंट होती है, बट वो एनिमलिस प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं है, वो नेचुरली है। ठीक है, तो हमारे करेक्ट जो सुटेबल ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, ए एंड बी। However, all the four options are correct, but अभी जो हमारे कंडीशन को क्या फिट करना है, जो एनामलिस प्रॉपर्टी की वजह से हो, तो ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।